कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ऑनलाइन इंग्लिश टीचर खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने फिर से 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के एक नहायत ही अहम और इम्पोर्टेंट सबक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 80th डे यानी 80वें सबक को पढ़ने वाले हैं। ये सबक एडवर्ब और काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स के ताल्लुक से है। इस वीडियो लेक्चर को देखने के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एक नोटबुक जरूर साथ रखें और इस क्लीन व्हाइट बोर्ड पर जो कुछ भी मैं लिख कर समझाऊं उसे अपनी कॉपी में लिखें और साथ साथ मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर इस पार्ट 2 को रखें, क्योंकि आज का ये वीडियो लेक्चर इसी किताब से मैं पढ़ाने वाला हूं। इस किताब के सबक नंबर 80 को जो पेज नंबर 179 पर है उसे मैं एक एक करके समझाऊंगा। तमाम पॉइंट्स को तफसील से वाजे करके समझाऊंगा और एक एक हरफ पढ़ पढ़ करके भी समझाऊंगा। सो प्लीज कॉपी निकालिए जल्दी से। प्लीज एवरीबडी पुट आउट योर नोटबुक एंड पुट आउट मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर Part 2, chapter number 80 and page number 187. And let's start. Dear students, as I told you that today we are going to learn lesson number 80. Okay, and in this lesson what we are going to learn, और आज के सबक में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? So I have told you ADVERB adverb and KINDS kinds of ADVERB adverbs. Dear students, first of all we will know that what is adverb. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि adverb क्या होता है। पहले adverb की definition समझेंगे, फिर उसके एक एक किस्मों को तफसील से समझेंगे। Dear students, so I'm going to write here and लिखते रहिए मेरे साथ। An ADVERB, an adverb is a WORD word which, okay dear students, which describe लिखना है यहाँ पर DESCRIBES describes, and और एक वर्ब और लिखिए MODIFIES modifies a VERB verb. Okay dear students, this is a complete definition of adverb. ये adverb का एक मुकम्मल तारीफ है जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर मौजूद है। ये अंग्रेजी में है, इसे आप अपनी कॉपी में लिखें। मतलब हुआ कि एक adverb अंग्रेजी जबान का एक ऐसा लफ्ज होता है जो एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है। यानी एक एडवर्ब हमेशा किसी न किसी वर्ब की बातें करता है, यानी वर्ब कैसे किया जा रहा है, वर्ब कहां पर किया जा रहा है, उस वर्ब को किस वक्त किया जाएगा या किया जाता है। इस एतबार से डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब की टोटल 7 किस्में होती हैं। कितनी? 7 किस्में होती हैं। आई एम गोइंग टू मेक अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर THERE, देयर आर SEVEN or dear students kinds of ADVERB adverb. There are 7 kinds of adverb के adverb की टोटल 7 किस्में होती हैं। उन तमाम 7 किस्मों को तफसील से मैं आपके सामने समझाने वाला हूं। आइए जरा एक एक करके सारी बातें समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस गोल बॉक्स के अंदर मैं एक लफ्ज लिखने जा रहा हूं ADVERB adverb। पढ़ने में इसे आप एड और वर्ब पढ़िएगा। उर्दू के हिसाब से एक ये मुतअल्लिक़ फ़िआल होता है। ओके,
मुताल्लिक़ फेल का मतलब फेल की कैफियत बयान। मिसाल के तौर पर इस जुमले पर गौर करें कि एडवर्ब कहां पर पाया गया है। मैं यहां पर जुमला लिख रहा हूं, यू आर स्पीकिंग, you are speaking, FLUENTLY। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ वन सेंटेंस। ये एक सेंटेंस है। इस जुमले में जरा गौर करें। व्हाट इज यू? सो यू कैन से दैट यू इज अ SUB सब्जेक्ट एंड व्हाट इज आर? आर क्या है डियर स्टूडेंट्स? सो यू कैन डिफाइन HV। and what is speaking? Speaking is a VERB verb. And what is fluently? Fluently. So this is a ADV, adverb. Okay dear students, and why the word fluently is a एडवर्ब? ये लफ्ज फ्लुएंटली एडवर्ब क्यों है? वजह यह है कि इसका मतलब होगा कि आप बड़ी रवानी के साथ बोल रहे हैं। तो यहां पर फ्लुएंटली ने जो है स्पीकिंग की कैफियत बताया, यानी बोलने की सूरत हाल सोलो भी हो सकता है, बोलने की सूरत हाल रवानी के साथ भी हो सकता है। जिनकी इंग्लिश ठीक नहीं है वो जरा कुछ ऐसे बोलते हैं जो अनफ्लुएंटली होता है, और जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो एक अंग्रेज के तरह बोलते हैं, वो एक अमेरिकन और ब्रिटिश के तरह बोलते हैं। उनके बारे में कहा जा सकता है यू आर स्पीकिंग फ्लुएंटली, आप रवानी के साथ अंग्रेजी बोल रहे हैं। यू आर स्पीकिंग लाइक अ नेटिव पर्सन, आप एक अहले लुगत की तरह बोल रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्लुएंटली इज अ adverb in this sentence. Let's know how many kinds of adverb. आइए जानते हैं कि adverbs की कितनी किस्में हैं। तो आंसर मिल गया, there are 7 kinds of adverbs। कि adverb की टोटल 7 किस्में होती हैं। वो कौन कौन है एक एक करके हम समझेंगे। पहले नंबर पर जो आपका adverb आने वाला है उसका नाम है ADVERB, adverbs of MANNER, adverbs of manners. Okay dear students, first of all we will know that what is adverbs of manners. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि adverbs of manners क्या होता है। So I wanna tell you, adverbs of manners are words which tells us how a verb is done. एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स वो अल्फाज होते हैं जो हमें इस बात को बताते हैं कि किसी वर्ब को कैसे किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, किसी वर्ब को कैसे किया जाता है उस बात को बताने वाले वर्ड्स को एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स कहते हैं। आमतौर पर एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स को किसी न किसी एडजेक्टिव से बनाया जाता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो सिंपली इसका स्ट्रक्चर होगा, यहां पर आई एम गोइंग टू राइट हियर रूल। रूल होता है कोई भी आप ADJECTIVE एडजेक्टिव लीजिए, प्लस उसमें LY डाल दीजिए, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ADVERB, एडवर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ मिसालों से देख लेते हैं। एक वर्ड है CLEAN, क्लीन। सो मैं इसे एडवर्ब कैसे बनाऊंगा? CLEANLY, क्लीनली। इसी तरीके से एक वर्ड है FLUENT, फ्लुएंट। ओके डियर, तो इसे मैं एडवर्ब कैसे बनाऊंगा? सो मैं कह सकता हूं FLUENTLY, फ्लुएंटली। इसी तरीके से एक वर्ड है QUICK, क्विक। क्विक से एडवर्ब कैसे बनेगा? आइए देख लेते हैं, QUICKLY, क्विकली। इसी तरीके से एक वर्ड और लीजिए NET, नीट। नीट का मतलब होता है साफ सुथरा, तो इसे एडवर्ब कैसे बनेगा? NEATLY, नीटली। सो डियर स्टूडेंट्स, जस्ट यू हैव सीन, अभी अभी आपने देखा कि कितना आसानी से मैंने किसी भी एडजेक्टिव के आखिर में LY लगा करके उसे एडवर्ब। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम वर्ड्स को जो इस बात को बताए कि किसी काम को कैसे किया जाता है उसको एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स कहते हैं। और इसको मैंने तफसील से यहाँ पर चैप्टर नंबर 80 के अंदर लिखा है। प्लीज आप लोग अगर किताब आपके पास है तो ओपन करिए, मैं पढ़कर समझाता हूँ। अंग्रेजी जबान के उन लफ्जों को कहा जाता है जो किसी वर्ब के बारे में इस बात की जानकारी दे कि कोई काम कैसे किया जाता है। आमतौर पर किसी एडजेक्टिव के आखिर में LY इजाफा करने से एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स बन जाता है, जैसे क्विक से क्विकली, तेजी से, लाउड से लाउडली, जोर से, स्लो से स्लोली,
आहिस्ता से, नीट से नीटली सफाई से, काम से कामली पुरसुकून से, काइंड से काइंडली रहमदिली से, पोलाइट से पोलाइटली नरमी से, लेजी से लेजीली सुस्ती से, हार्ड से हार्डली सख्ती से, हैप्पी से हैप्पीली खुशी से, सैड से सैडली उदासी से, इजी से इजीली आसानी से, फ्लुएंट से फ्लुएंटली रवानी से, ग्रीडी से ग्रीडली लालच से, नाइस से नाइसली अच्छे से, केयरफुल से केयरफुली ध्यान से, वगैरह वगैरह। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स नो अबाउट द लॉन्ग लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स की एक बड़ी फहरिस्त मैंने पेज नंबर 180 पर यहां पर लिख रखा है। ये बहुत तवील फहरिस्त है। इस फहरिस्त में कौन कौन से वर्ड्स जिक्र किए गए हैं मैं एक मरतबा पढ़कर सुनाता हूं, लेकिन बेहतर होगा कि ये सारे के सारे वर्ड्स को आप याद कर लीजिए ताकि आपके पास एडवर्ब्स की कमी ना रहे डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम पढ़कर देखते हैं। ब्यूटीफुली खूबसूरती से, जेनरसली सखावत से, ब्रावली बहादुरी से, जॉयसली खुशी से, ईगरली शौक से, ग्लैडली खुशी से, फैथफुली वफादारी से, ऑनेस्टली ईमानदारी से, इक्वली बराबरी से, एलिजेंटली नजाकत से, बोल्डली बेखौफ तरीके से, एंग्शियसली बेचैनी से, बैडली बुरी तरीके से, मैडली पागलपन से, पोअर्टी गुर्बत से, क्रूएली सख्त दिली से, वायलेंटली दहशतनाक तरीके से, टेंसली बेचैनी से, हैस्टली जल्दी से, एक्सीडेंटली अनजाने तरीके से, रियली हकीकत में, एग्जैक्टली हकीकत में, रेगुलरली दायमी मुसलसल, हर्रीडली जल्दी से, हंग्रीली भूख से, फोर्सफुली जबरदस्ती से, रिपीटेडली बार बार से, और डियर स्टूडेंट्स जेंटली शराफत से, कॉशसली एहतियात से, ओबीडियंटली फरमाबरदारी से, ओपनली खुल्लम खुल्ला, परफेक्टली मुकम्मल तरीके से, फ्रैंकली वजाहत से, पावरफुली ताकत से, क्वाइटली खामोशी से, प्रॉम्प्टली मुस्तैदी से, रैपिडली तेजी से, जस्टली फौरी तौर से, नर्वसली घबराते हुए, सैडली उदासी से, पेनफुली दर्द से, और फूलिशली हमाकत से, रफली बेदर्दी से, इरिटेबली चिड़चिड़ापन से, सेल्फिशली खुदगर्जी से, शायली शर्म से, सडनली अचानक, सीरियसली दर्दनाक तरीके से, स्लोली आहिस्ते से, रेयरली बहुत ही कम, और शार्पली तेजी से, फ्रेंटिकली पागलपन से, स्विफ्टली फुर्ती से, राइटफुली हक से। डियर स्टूडेंट्स, these words are called adverbs of manners. And now I am going to teach you adverbs of time. Let's know what is adverbs of time, dear students. Dear students, now I am going to teach you adverbs of time. Let's know what is adverbs of time. Listen to me carefully, dear students. Here, I am going to make understand you adverbs of time. So, I am going to write here adverbs of time. क्या होता है, dear students? आइए पहले इसे देख लेते हैं. Oh, this is the second type of adverb. A-D-V-E-R-B adverb. O-F-T-I-M-E time. What is adverbs of Adverbs of times are words which tells us when an action is done. Okay? When an action is done. Adverbs of time वो होता है जो हमें इस बात को बताए कि कोई कार्य कब किया जाता है, कोई कार्य किस वक्त किया जाता है. For example, I'm going to write here N-O-W now. नाउ का मतलब अब और अभी. ओके डियर स्टूडेंट्स, Y-E-S-T-E-R-D-A-Y yesterday. ओके, T-O-D-A-Y today. डियर स्टूडेंट्स,
tomorrow, tomorrow. Okay, dear students, next word is that next, next. month, month, next month. These all words are called adverbs of time. Dear students, I'm going to read this topic, adverbs of time, from my book Muntakhab Angrezi Grammar Part 2, page number 181. Come on. Adverbs of time अंग्रेजी जबान के उन लफ्जों को कहा जाता है जिससे ये जाहिर हो कि कोई काम कब किया गया है, किस वक्त किया गया था या कब किया जाएगा। जैसे सून जल्दी, लेट ताखीर से, टुडे आज, यस्टरडे गुज़श्ता कल, टुमारो आइंदा कल, टुनाइट आज रात, अर्ली जल्दी, नाउ अब, जस्ट अभी, और देन फिर, स्टिल अब तक वगैरह। आमतौर पर एडवर्ब्स ऑफ टाइम को जुमले के आखिर में रखा जाता है। जैसे आप कहेंगे कि ही इज कमिंग टुडे, वो आज आ रहा है। यहां पर आने का वकूअ कब है? आज है। तो टुडे को बिल्कुल जुमले के लास्ट में रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं कि द लॉन्ग लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम आई हैव मेंशन ऑन पेज नंबर 181। आई एम गोइंग टू रीड, लिसन टू मी केयरफुली। ऑलवेज, हमेशा, एनुअली, सालाना, आफ्टर, बाद में, डेली, रोजाना, मंथली, माहाना, कॉन्स्टेंटली, बार बार, सून जल्दी, जस्ट नाउ, अभी अभी, अर्ली जल्दी, एवर कभी, लास्ट मंथ पिछले महीने, जनरली आमतौर पर, फ्रीक्वेंटली अक्सर कसरत से, और यूजुअली आमतौर पर। डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी पहले ही, ऑल डे पूरे दिन, बिफोर पहले, वीकली हफ्तेवारी, ईयरली सालाना, ओकेशनली कभी कभार, लेट देर से, लेटर बाद में, अर्लियर जल्दी, नेवर कभी नहीं, नेक्स्ट ईयर अगले साल, फाइनली बिलाखिर। ओके, इवेंचुअली आखिर में, और सेल्डम शायद ही कभी। डियर स्टूडेंट्स, दीज वर्ड द एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स, ये सब एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द नेक्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब, एंड दैट इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। लिसन टू मी केयरफुली डियर स्टूडेंट्स। ADVERB, adverb, OF, of, PLACE, place. Adverbs of place. What is adverbs of place? Adverbs of place are words which tells us where an action is done, कि कोई कार्य कहाँ किया जाता है। For example, you can say that HERE, here, and opposite is that THERE, there. And next word, SOME, some, WHERE, somewhere. Okay, dear students, these are words of adverbs of place. I have written the long list of adverbs of place in my book, page number 182. So let's read with me. Adverbs of place अंग्रेजी जबान के उन लफ्जों को कहा जाता है जिससे ये जाहिर हो कि कोई काम किस जगह किया गया है, या किया गया था, या किया जाएगा। Here, यहाँ, देयर, वहां, बिहाइंड, पीछे, बिसाइड, के बगल में, इनसाइड, अंदर, आउटसाइड, बाहर, बॉटम, नीचे, टॉप, ऊपर, अहेड, आगे, समवेयर, कहीं भी, एनीवेयर, कहीं भी, फार अवे, दूर से, टुवर्ड्स, के और की तरफ, नियर बाई, पास में ही, ईस्ट, मशरिक में, वेस्ट, मगरिब में, नॉर्थ, शिमाल में, साउथ, जुनूब में। Dear students, now I am going to teach you the next kind of adverb that is called adverbs of। Dear students, चलिए अब हम adverb की एक चौथी किस्म को समझते हैं जिसका नाम है adverbs of degree। Yes, dear students, adverbs of degree. What is adverbs of degree? I am going to make understand you everything. Adverbs of degree, DEGREE, degree. Dear students, adverbs of degrees are words which tells us in which condition a verb is done, कि किस condition में कोई verb किया जाता है। For example, ALMOST, almost, लगभग, SO, so, बहुत, ENOUGH, enough, एनफ का मतलब काफी। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे वर्ड्स को एडवर्ब्स ऑफ
डिग्रीज कहा जाता है। और इसकी एक बड़ी फहरिस्त मैंने अपनी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर पार्ट 2 के अंदर भी पेज नंबर 182 पर लिखा है, जिसे मैं पढ़कर समझाता हूं। और मैं चाहूंगा कि जिन वर्ड्स को मैं तलफ़ुज़ करके आपको सिखलाऊं, आप मेरे साथ उसका तलफ़ुज़ भी करें और तर्जमा ज़हन नशी रखें। एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज अंग्रेजी जबान के उन लफ्जों को कहा जाता है जिससे यह जाहिर हो कि कोई काम किस दर्जे में किया जा रहा है, यानी उस काम की कैफियत क्या है। कुछ मशहूर एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज नीचे जिक्र किए जा रहे हैं, आप इन्हें खूब अच्छी तरह ज़हन नशी करें। जैसे कि ऑलमोस्ट लगभग, बेयरली मुश्किल से, डीपली गहराई से, एनफ काफी, फेयरली वाज़ेह तौर पर, ग्रेटली फ्राख दिली से, इनक्रेडिबली नामुनासिब तरीके से, स्केर्सली मुश्किल से, शाज़ो नाज़िर, वर्चुअली हकीकत में, सो बहुत, एब्सोल्युटली बिल्कुल पूरी तरह, कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर, एक्सट्रीमली बहुत ही मजबूती से, एनॉर्मसली बहुत ज्यादा, फुल्ली मुकम्मल तौर पर, हार्डली मुश्किल से, क्वाइट बिल्कुल, प्रैक्टिकली मश्क से, टेरिबली खतरनाक तरीके से, वेल बढ़िया। Dear students, now I am going to teach you your next kind of verb। अब मैं आपको अगला वर्ब की किस्म को समझाने वाला हूं जिसका नाम है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। Try to understand what is ADVERB, adverbs of frequency, FREQUENCY, frequency। Okay dear students, so what is adverbs of frequency dear students? adverbs of frequency वो होता है जो इस बात को बताए कि कोई कार्य कितनी मर्तबा किया जाता है। how often a verb is done, how often an action is done, कितनी मर्तबा किसी काम को किया जाता है, उस बात को बताने वाले वर्ड्स को adverbs of frequency कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हैं कि एक वर्ड होता है ALWAYS, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, जबकि एक दूसरा वर्ड होता है OCCASIONALLY, ओकेशनली। सो ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ओकेशनली का मतलब होता है कभी कभार, और OFTEN ऑफन का मतलब होता है अक्सर। डियर स्टूडेंट्स, ये वो वर्ड्स हैं जो हमें इस बात को बताते हैं कि कोई कार्य कितनी मर्तबा किया जाता है, कितनी बार किया जाता है। ऐसे माना को जाहिर करने वाले वर्ड्स को एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और इस बात को भी मैं अपनी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 80 पेज नंबर 182 पर भी तफसील से लिखा है। आइए देखते हैं क्या कुछ लिखा है मैंने। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अंग्रेजी जबान के उन लफ्जों को कहा जाता है जो इस बात पर दलालत करें कि कोई काम कितने मर्तबा हम करते हैं या किया जाता है, जैसे सम टाइम कभी कभी, बसा औकात, ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, नॉर्मली आमतौर पर, जनरली आमतौर पर, यूजुअली हस्बे मामूल, ओकेशनली कभी कभार, हार्डली मुश्किल से, सेल्डम शाज़ो नाज़िर, रेयरली बहुत ही कम, एवर कभी, नेवर कभी नहीं। आमतौर पर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को जुमले में मेन वर्ब से आयन पहले इसको प्रयोग किया जाता है, जैसे आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा सुबह सवेरे जल्दी उठ जाता हूँ। गौर किया आपने, इस जुमले में आई के जस्ट बाद ऑलवेज, गेट अप जो कि मेन वर्ब है उससे पहले हमने प्रयोग किया, यानी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी always को प्रयोग किया। Dear students, now I am going to make understand you the next kind of adverb, and that is a adverb of evaluation. So now I am going to write here ADVERBS, adverbs of
evaluation, evaluation, evaluation. What is the adverbs of evaluation, dear friends? अंग्रेजी जबान के वो वर्ड्स जो किसी वर्ब के तई नजरिया को, शुकूक को, शुबहात को, फैसला को बताएं, ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एडवर्ब्स ऑफ इवैल्यूएशन कहा जाता है। लेट्स नो विद एग्जांपल। चलिए जरा सा मिसाल से समझते हैं। जैसा कि एक वर्ड है probably, probably. So you are saying that he is coming probably. लफ्ज़ probably से आपने कम वर्ब के अंदर शक पैदा कर दिया डियर फ्रेंड्स। इसी तरीके से एक वर्ड होता है clearly, clearly. ओके डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से एक वर्ड और ले लीजिए doubtly, doubtfully, बल्कि doubtfully, डाउटफुली, शुकूक व शुबहात के साथ। ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एडवर्ब्स ऑफ इवैल्यूएशन कहा जाता है। और इस बात को भी मैंने अपनी किताब में बड़ी तफसील से लिखा है, और वो क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। एडवर्ब्स ऑफ इवैल्यूएशन अंग्रेजी जबान के उन लफ्जों को कहा जाता है जो किसी वर्ब के तई नजरिया, इरादा, फैसला को बयान करते हों, जैसे अपीयरेंटली, नुमाया तौर पर, क्लियरली, वाज़ेह तौर पर, डेफिनेटली, यकीनी तौर पर, डाउटफुली, शुकूक व शुबहात के साथ, डाउटलेसली, यकीनी तौर पर, ओबियसली, जाहिरी तौर पर, प्रोबेबली, शायद, प्रेज्यूमबली, बिलफर्ज, होपफुली, पुरुम्मीद, उम्मीद से, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, फ्रैंकली, फराख दिली से, फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, सीरियसली, गंभीरता से, सरप्राइजिंगली, हैरत अंगेजी से, इंटरेस्टिंगली, दिलचस्पी से, फेयरली, साफ साफ, ब्रेवली, जुरतमंदाना तरीके से, केयरलेसली, लापरवाही से, वाइजली, अक्लमंदी से, फूलिशली, बेवकूफ़ी से, स्टूपिडली, अहमकाना तरीके से, जेनरसली, फराख दिली से, काइंडली, मेहरबानी से, राइटली, हक से, सही तरीके से, रॉन्गली, गलत तरीके से। डियर फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू मेक अंडरस्टैंड यू लास्ट kind of adverb, and that is a conjunctive adverb. So I'm going to write here conjunctive, conjunctive adverb, dear students. This is a conjunctive adverb. What is conjunctive adverb? Conjunctive adverbs क्या होते हैं डियर फ्रेंड्स? Conjunctive adverbs वो वर्ड्स होते हैं जो एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू राइट हियर accordingly, 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 के मुताबिक। डियर फ्रेंड्स, ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कंजक्टिव एडवर्ब कहा जाता है। ये हमारा एडवर्ब की आखिरी किस्म है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा और समय दीजिए, अब मैं अपनी बात पूरी करने वाला हूं। कंजक्टिव एडवर्ब्स अंग्रेजी जबान के उन लफ्जों को कहा जाता है जो एक क्लोज को दूसरे क्लोज से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो सब मुंदरजा झैल हैं। अकॉर्डिंगली, लिहाजा, हस्बे मामूल, कंपैरेटिवली, निस्बतन, मुआजनाती तरीके से, कन्वर्सली, इसके बरक्स, इक्वली, बराबरी से, इंसिडेंटली, इत्तिफाक से, डियर स्टूडेंट्स, नेमली, मसलन, एडिशनली, अलावा अजी, सर्टेनली, यकीनी तौर पर, फाइनली, बिल आखिर, सब्सिक्वेंटली, बाद में, मा बादहू, कॉन्सिक्वेंटली, इसलिए, इसी वजह से, हेंस, चुनांचे, बाद अज़ा, इन कंपैरिजन, के मुकाबले में, फर्दर, अलावा जी, नेक्स्ट, अगला, नाउ, अब, रादर, बल्कि, इंडीड, बेशक, एनीवे, बहरहाल, मोरएवर,
अलावा अजी, मजीद बरआ, अदरवाइज, वरना, हाउ एवर, बहरहाल, बहर कैफ, देयरफॉर, इसी के लिए, लाइकवाइज, इस तरह, और थिस, इस तरह। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड माई एडवर्ब्स क्लास। अब मैं आपके सामने एडवर्ब क्लास को पूरा किया हूँ। थोड़ा वक्त ज़रूर लगा है, लेकिन बड़ा लाजवाब क्लास था। मैंने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में पूरे चैप्टर को समझाया है। अगर ये मेरी किताब आपके सामने हो और मेरा वीडियो लेक्चर सामने हो तो मैं समझता हूँ कि एडवर्ब के सिलसिले में किसी तरह की कोई वीकनेस अब बाकी नहीं रहेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं और लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। इसी तरीके से अगर आप इस वीडियो लेक्चर को फेसबुक पर देख रहे हैं, एक लाइक करें, शेयर करें। और डियर स्टूडेंट्स, अगर इस जैसे मज़ेदार क्लास से अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन अंग्रेज़ी का स्पीकर, राइटर, रीडर और एक बेहतरीन टीचर बनकर मेरे जैसा कोई कोचिंग सेंटर चलाकर लाखों कमाएं, सो डियर स्टूडेंट्स, देर न करें, अभी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और मेरे 1 साल अंग्रेजी डिप्लोमा कोर्स को ज्वाइन करें। मिलते हैं फिर किसी लाइव क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।